गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम चैप्टर 13 सरफेस एरिया और वॉल्यूम का एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैरी वॉन्ट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। शी वॉन्ट्स टू प्लेस द ट्री ऑन ए वुडन बॉक्स कवर्ड विथ कलर्ड पेपर विथ पिक्चर ऑफ सेंटा क्लॉज ऑन इट। ठीक, इतना हमने रीड कर लिया। अब एनालाइज करते हैं इसमें बोला क्या है। भैया मैरी है, उसको एक क्रिसमस ट्री डेकोरेट करना है और वो ट्री है, इसमें फिगर भी सी फिगर 13.4 का है तो उसको रेफर कर सकते हैं हम। तो आपको दिख रहा है कि क्रिसमस ट्री है वो एक वुडन बॉक्स के ऊपर है। ठीक है, तो उसके आगे पढ़ते हैं। शी मस्ट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर टू बाई फॉर दिस पर्पज। तो उसको क्या करना है, ये वाला जो बॉक्स है उसको जो है ना रैप करना है, और रैप करने के लिए उसे जो है ना एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पेपर होगा उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि उसका कितना रिक्वायरमेंट है उस पेपर का। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इफ द बॉक्स हैज लेंथ, अगर वो जो वुडन बॉक्स है उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट गिवन है 80 सेंटीमीटर लेंथ एंड 40 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 20 सेंटीमीटर हाइट। पूछा है हाउ मेनी स्क्वायर शीट ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर वुड बी रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब जो बॉक्स वुडन बॉक्स है उसको कवर करना है उसने, जिसके डायमेंशन गिवन है। लास्ट में बोला गया है कि भैया जो शीट है वो स्क्वायर शेप की है और लेंथ कितनी है उसकी साइड की, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना चीज इसमें गिवन है। तो जो जो गिवन है मैं वो लिख लेता हूँ। इक्वल टू breadth of wooden box, that is B, equal to 40 and H height of wooden box, that is H, equal to 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है फिगर, जो वुडन बॉक्स है इस प्रकार का है जिसमें लेंथ 80 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 40 सेंटीमीटर, हाइट 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो जितना उसको शीट रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, और शीट की मैं डायमेंशन लिखता हूँ यहाँ पर डायग्राम बना के। एक स्क्वायर शीट उसने कहा है, तो ये स्क्वायर समझना। और स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके सारे साइड की लेंथ सेम रहती है। तो कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर, सारे साइड्स की लेंथ 40 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, पूछा लास्ट में क्या गया है कि भैया ये वाली शीट है कितनी रिक्वायर्ड होंगी इस वुडन बॉक्स को कवर करने के लिए। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि पहले पेपर कितना रिक्वायर्ड होगा वो मैं निकालता हूँ। वो कैसे निकालूंगा, एरिया ऑफ दैट वुडन बॉक्स। अगर मेरे पास सरफेस एरिया ऑफ वुडन बॉक्स निकल के आ गया तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे को शीट कितनी रिक्वायर्ड है। देन मैं उसके बाद क्या करूंगा, मैं शीट का एरिया निकालूंगा। एक शीट का एरिया जिसकी लेंथ, जो स्क्वायर शीट है जिसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है एक साइड की, उसका एरिया निकालूंगा। एक शीट का एरिया आ जाएगा और मेरे पास सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स होगा, वुडन बॉक्स। तो मैं सरफेस एरिया ऑफ वुडन बॉक्स को मैं डिवाइड करूंगा एक एरिया ऑफ शीट से, तो मेरे को पता चल जाएगा कि कितनी रिक्वायरमेंट है मेरी शीट्स की। ठीक है, जो कि 40 सेंटीमीटर लेंथ की स्क्वायर शीट है। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला काम क्या है हमारा, कि हमें सरफेस एरिया ऑफ दिस वुडन बॉक्स निकालना है, जो कि हमारे पास क्यूबॉइड के फॉर्म में है। और क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस पी एच प्लस एच एल, यही पढ़ा था हमने। ठीक है, और ये बना कैसे था वो हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस कर लिया था, तो आप रेफर कर सकते हैं उसको। देयरफॉर टोटल शीट रिक्वायर्ड टू कवर द वुडन बॉक्स इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन बॉक्स होगा। ये हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया है कि टोटल शीट रिक्वायर्ड टू कवर द वुडन बॉक्स इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन बॉक्स। ये शीट हमें तभी तो पता चलेगी कितना एरिया का शीट हमें रिक्वायर्ड है। तो अप्लाई करते हैं। सरफेस एरिया क्या होगा, 2, लेंथ क्या है 80 एंड ब्रेथ क्या है 40। ये वैल्यू सारी हम इसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे। ब्रेथ इज 40 एंड हाइट 20, अगेन प्लस हाइट इज 20 एंड लेंथ इज 8 4 जा 32, 00 साथ में, 4 2 जा 8 एंड 00 साथ में, एंड 8 2 जा 16, 00 साथ। सबको सम अप करते हैं, कितना होगा 0 0 8 16, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 6 16, 1 कैरी 3 4 एंड 5। ठीक, अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 0 0 2 0 0 2 6 12 का 12 2 1 कैरी 2 5 10 11 सेंटीमीटर में सारे डायमेंशन, तो एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही निकलेगा। ठीक है, तो पहला काम हमारा हो गया है। अब हमें पता चल गया है कि कितना शीट रिक्वायर्ड है इस वुडन बॉक्स को
कवर करने के लिए। और हमारे पास एक स्क्वायर शीट गिवन है जिसका डायमेंशन दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो अब मैं अगर एक शीट का एरिया निकाल के मैं जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो वुडन बॉक्स जो शीट है मैं उसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ शीट्स पता चल जाएंगी। ठीक है, तो दूसरा काम क्या रहेगा, पहला काम तो मेरे पास क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हो गया। दूसरा काम मैं निकालूंगा स्क्वायर का शीट का सरफेस एरिया। शीट का एरिया कैसे निकलेगा, स्क्वायर शीट है, द एरिया ऑफ वन शीट इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए क्या है 40 एंड देन 40, तो हमारे पास टोटल कितना आ गया 4 हो जा 10 एंड 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, ये आ गया हमारे पास। अब मैंने क्या बोला था कि ठीक है ना, जो शीट का एरिया है शीट रिक्वायर्ड लिखा है ना, टोटल शीट रिक्वायर्ड कितनी हुई 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया ऑफ वन शीट आया 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ शीट्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ। देयरफॉर नंबर ऑफ शीट रिक्वायर्ड इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन बॉक्स डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन शीट। 11,200 अपॉन 1600, 0 से 0 2 0 कैंसिल आउट हो गए, नीचे वाला 4 से आएगा तो 4 4 जा 16 एंड 4 2 जा 8 8 जा 32, अगेन 4 से कैंसिल आउट होगा, 4 1 जा 4 एंड 4 7 28। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, पूछा गया था नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड पूछा था, तो ये आ गया हमारे पास। इसका मतलब जो वुडन बॉक्स कवर करने के लिए जो शीट थी हमारे पास जो 40 सेंटीमीटर की स्क्वायर शीट, वो कितनी शीट्स लगेंगी उसमें 7 सीट्स लगेंगी। तो टोटल नंबर ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू कवर द बॉक्स इज 7। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 आप रीड करते हैं। हामिद हैज बिल्ट अ क्यूबिकल वाटर टैंक विद लिड फॉर हिज हाउस विद ईच आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, इसको एनालाइज करते हैं। हामिद है, हामिद क्या कर रहा है, एक क्यूबिकल वाटर टैंक बना रहा है, तो बना लेते हैं हम। मैं फिगर भी दे रखी है, आप उसमें भी रेफर कर सकते हैं। ये वाटर टैंक विद ईच आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग, तो जो लेंथ दे रखी है हर एक एज की कितनी दे रखी है 1.5 मीटर्स में दे रखी है। ठीक है, इतना हमें बाउंड कर गया। ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर। कि जो इसका जो कवर है ना एक्सक्लूड करेगा वो नीचे को, नीचे वाले को, इसमें लिखा है ना एक्सक्लूडिंग द बेस, तो नीचे वाली साइड को बेस को एक्सक्लूड कर रहा है और जितने भी फेसेस हैं उसमें क्या लगा रहा है वो स्क्वायर टाइल्स लगा रहा है। ठीक है, स्क्वायर टाइल्स लगा रहा है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है साइड्स की 25 सेंटीमीटर दे रखी। इसका मतलब इसके चारों साइड 25-25 सेंटीमीटर के हैं। अब आगे रीड करते हैं। हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स इफ द कॉस्ट ऑफ द टाइल इज ₹360 पर डजन। और रेट पूछा गया लास्ट में कि अगर वो लगवा रहा होगा किसी और से, जो लगाने वाले कारीगर होते हैं, तो उनका रेट गिवन है कि भाई एक डजन का मीन्स 12 टाइल्स का ₹360। 1 डजन इज इक्वल टू 12। ठीक है, 12। ठीक है, जैसे अंडे हो गए, केले हो गए, वो दर्जन में खरीदे बेचे जाते हैं। तो मैं रब कर देता हूँ। अब दोबारा से रीड करते हैं। एक क्यूबिकल वाटर टैंक बना रहा है हामिद, जिसमें बेस को एक्सक्लूड किया है उसने और जितनी भी साइड्स रिमेनिंग साइड्स है उसमें स्क्वायर टाइल्स लगा रहा है। तो हम जाएंगे क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेंगे। पहले तो हमें जितने भी साइड से सबका मुझे एरिया पता लगाना होगा। तो वो एरिया आने के बाद मैं एक टाइल का एरिया निकालूंगा। एक टाइल का एरिया निकालने के बाद मैं जो क्यूब का एरिया है उसको डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड आ जाएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड आने के बाद जो रेट है मैं उसके साथ कैलकुलेट करूंगा। तो लिख लेता हूँ जो गिवन है, और ध्यान देना ये क्यूब है तो इसमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लगेगा। एच ऑफ क्यूबिकल टैंक इज इक्वल टू 1.5। तो इसको मैं सेंटीमीटर में करूँगा तो कितना हो जाएगा ये 150 सेंटीमीटर। कैसे, यहाँ पे लिखते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड 1.5 मीटर मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर भी करूँगा तो 100.5 मीटर मल्टीप्लाई करूँगा तो 150 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 1.5 मीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ टैंक। सरफेस एरिया ऑफ टैंक। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब था वो क्या था 6a स्क्वायर था, जो टोटल सरफेस एरिया था। लेकिन अब इसमें तो क्या किया है, इसमें बेस का हटा दिया है, तो 6a स्क्वायर के बदले क्या हो जाएगा 5
ए, बिकॉज नीचे का एरिया क्या कर दिया, हटा दिया है। तो 6 में से अगर 1 हटाएंगे तो 5 स्क्वायर बचेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ए की जगह 150 आ जाएगा एंड 150 अगेन आ जाएगा। इधर टोटल किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब मैंने क्या बोलता सेकंड, कि मैं एक टाइल का एरिया निकालूंगा, ठीक है, जो कि स्क्वायर शेप में है। कितना होता है, ए स्क्वायर होता है 25 एंड 25, ठीक है। तो टोटल हम चाहे तो इसको पूरे को और इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं, बट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें जो है ना डिवाइड करना है, तो डिवीजन में हमें आसान हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। सो रिक्वायर्ड आ जाएगा कैसे, मैं सरफेस एरिया ऑफ टैंक, सरफेस एरिया ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ टाइल करता हूँ। तो मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा 5, 150 एंड 150 डिवाइडेड बाई 5 एंड देन 5 से काटते हैं इसे, 5 5 25 एंड 5 3 15 एंड 0, देन 5 5 से 25, 5 3 15 एंड 30 टाइम्स अगेन 5 6 से 30, 5 6 से, तो क्या बचा यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, सॉल्व करते हैं 6 से 36, 5 मल्टीप्लाई बाई 36 दोबारा करते हैं, 5 6 से 30, 3 16 17 80, 180। तो क्वांटिटी कितनी आई हमारे पास, 180 टाइल्स की रिक्वायरमेंट है। अब हमें कॉस्ट बताना था, तो कॉस्ट के लिए हमारे पास रेट क्या था, गिवन क्या था, कॉस्ट ऑफ 1 डजन टाइल्स ₹3। अब 1 डजन की जगह मैं 12 टाइल लिख सकता हूँ। 12 टाइल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये अगेन 360 एंड 1 टाइल की यूनिटी मेथड का इस्तेमाल होता है। 1 टाइल इज इक्वल टू 360 अपॉन 12। एक टाइल का हमें पता चल जाएगा तो हम उसके बाद 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 180 टाइल्स है ना, तो 180 एक टाइल्स का हमारे पास रेट आ जाएगा 12 3 जा 36 एंड 0, तो 30 रुपीज़। तो एक टाइल का रेट कितना आया मेरे पास, 30 रुपये आया एक टाइल लगाने का। जो बंदा लगाएगा वो एक टाइल के 30 रुपये लेता है, इसका मतलब उसने अपना रेट बताया कि 1 दर्जन टाइल लगाने का मैं 360 रुपये लेता हूँ। तो हमने कैलकुलेट किया कि एक टाइल लगाने का आपका 30 रुपये लगेगा, ठीक है, हामिद ने बोला। और एक्चुअल में तो हामिद ने ये निकाल के रखा था एरिया कितना रिक्वायरमेंट पड़ेगा, उसने निकाल के रखा तो 180 टाइल्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। अब टोटल कॉस्ट निकालेंगे, तो कॉस्ट ऑफ 180 टाइल्स इज इक्वल टू 180 इंटू एक टाइल का रेट कितना है 30, करते हैं तो 0 0 में लिख लेता हूँ दोनों, एंड 3 8 जा 24 का 4, 2 कैरी 3 एंड 4 5, 5400 रुपीज़ हामिद के बनेंगे जो क्यूबिकल टैंक बना रहा था उसमें टाइल्स लगाने के। लास्ट में आप लिख सकते हैं कि सो द टोटल अमाउंट हामिद विल पे इज ₹5400, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।